हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोमेटिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उस पर आज का टॉपिक है इंजीनियरिंग कर्व्स। अब ये इंजीनियरिंग कर्व्स कैसे होते हैं तो चलिए इनको देख लेते हैं। इस तरह से कुछ कर्व्स हमारे बने होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग कर्व्स बोलते हैं। तो अब ये जो इंजीनियरिंग कर्व्स हैं ये कितने टाइप्स से होते हैं तो इसको हम देख लेते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंजीनियरिंग कर्व्स। पहला नंबर आपका इन्वोल्यूट, दूसरा नंबर आपका साइक्लॉइड। तो अब यहाँ पर आज हम ये स्टडी करेंगे साइक्लॉइड की। टाइप्स ऑफ साइक्लॉइड कितने प्रकार के होते हैं? दो। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड। पहला नंबर ईपी साइक्लॉइडल या साइक्लॉइड, चलिए साइक्लॉइडल, हाइपो साइक्लॉइडल। तो इस तरह से ये दो, इसका क्लासिफिकेशन टू टाइप्स के होते हैं, साइक्लॉइड एंड इन्वोल्यूट आपका सिंगल होता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर साइक्लॉइड के। तो साइक्लॉइड आपका क्या होता है कि साइक्लॉइड इज ए कर्व। साइक्लॉइड एक कर्व है ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सर्कमफेरेंस से क्या बनता है, उसको ट्रेस करके क्या बनाया जाता है, साइक्लॉइड को हम बनाते हैं। साइक्लॉइड इज ए कर्व बाय ट्रेस्ड ऑन ए पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो आपका कुछ एक पॉइंट होता है, पॉइंट है, और सर्कल के लिए क्या चाहिए, हमें डायामीटर चाहिए। तो ये आपका इस तरह से डायामीटर आ गया। तो उतने डायामीटर का आपने यहाँ पर क्या किया, एक सर्कल बना लिया। और ये आपका क्या है, ये आपका बेटा हो गया फ्लैट सरफेस। अब फ्लैट सरफेस पर इसको रोल कराना है इस तरह से। तो जब हम इस तरह से रोल कराएंगे तो ये जो आपका सर्कल है तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो जे कितनी एक सर्कल एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस तय करेगा, अभी हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सर्कल यहाँ तक पहुँचना विदाउट स्लिपिंग, मतलब यहाँ पर कोई भी स्लिप नहीं करेगा। सर्कल राउंड बाय राउंड धीमे धीमे घूमते हुए जाएगा। जब आपने इसको क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट कराया तो ये पॉइंट कुछ समय बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो इस तरह से रोल होते हुए ये फ्लैट सरफेस पर रोटेट होगा। तो रोटेट तो होगा लेकिन कैसे होगा, विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं करेगा। तो इस तरह से इसको हमें रोटेट करा के कर्व बनाना है। तो अब बात कर लेते हैं इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो जो आपके गियर होता है, तो गियर की प्रोफाइल को बनाने में साइक्लॉइड कर्व का यूज किया जाता है। गियर की जो प्रोफाइल होती है तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं बेटा आगे कि किस तरह से इसका क्वेश्चन है और इसकी ड्राइंग्स किस तरह से की जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन आपका है ड्रा ए साइक्लॉइड, ऑफ ए सर्कल ऑफ डायामीटर 50 mm for one revolution, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको एक सर्कल बनाना है, साइक्लॉइड बनाना है, जिसके लिए सर्कल का डायामीटर दिया है 50 mm एंड एक रिवोल्यूशन कब कंप्लीट करेगा उसकी बात की गई है। तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो कितनी डिस्टेंस तय करेगा। तो इसके लिए हमने बात की कि एक पॉइंट है, पॉइंट से की सर्कमफेरेंस से आपका एक सर्कल है। तो इसी तरह से पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, वो भी विदाउट स्लिपिंग। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस तरह से, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं
कि यहाँ पे सरकमफेरेंस इसकी कितनी होगी, पाई इंटू डी। तो पाई आपका क्या होता है, पाई इंटू डी। डायामीटर आपका कितना गिवन है, डायामीटर आपका कितना गिवन है बेटा, 50 mm, 50 mm। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 157 mm आपकी आ जाएगी। तो अब 157 mm लेंथ पर एक रिवोल्यूशन आपका कंप्लीट होगा, जैसा कि अभी हमने पहले देखा था कि कैसे कंप्लीट होगा। तो 157 मिलीमीटर्स पर आपका ये सर्कल रोटेट होके एंड पोजीशन पर पहुंचेगा। फिर इस पर हम देखेंगे कि कोई एक नॉर्मल एंड टेंजेंट कैसे बनाया जाता है। तो अभी तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर हम नॉर्मल एंड टेंजेंट की भी बात करेंगे। तो पहले अभी तो इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर इसी क्वेश्चन पर ही हम देखें कि नॉर्मल एंड टेंजेंट कहाँ पर बनेगा आपका। चलिए बेटा अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, एक कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। तो अब पॉइंट लेने के बाद एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, प्रकार की नोक रखी। तो सर्कल कितने का, 50 mm डायामीटर का। रेडियस कितनी आ जाएगी हमारी, 25। तो 25 mm रेडियस लेके यहाँ से हमने क्या किया, इस तरह से सर्कल बनाया। ये देखिए सर्कल बेटा हमारा बन गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ से हमें वर्टिकल इसको एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करना है। तो चलिए इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमने एमडी को सेट किया और इस तरह से यहाँ से ये लाइन्स हमारी सेंटर से होते हुए जा रही है, ये लाइन्स। अब यहाँ पर भी अब एमडी को इसी तरह से सेट करेंगे और सेट करने के बाद यहाँ से भी लाइन्स हमारी बनेगी। ये आपका इस तरह से एक सर्कल को हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से लाइन्स हम बनाएंगे, कितने, 157 mm जो हमारा कैलकुलेशन से निकल के आया था। चलिए यहाँ से भी लाइंस को अब हम क्या करेंगे, आगे इंक्रीज कर लेंगे। इस तरह से हमने लाइंस को इंक्रीज कर लिया और ये हमारी लाइंस आ गई। अब हमें क्या करना है कि ये जो सर्कल है, तो सर्कल को आप कितने भी इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कैसे, इवन पर। तो अब यहाँ पर बात आई कि ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स पर है, सभी का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो अब आप कितने नंबर ऑफ पार्ट्स पर ब्रेक करना चाहेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पर 8 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करूँगा। जितने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये जो लाइन है आपकी, इसको भी इतने ही इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो पॉइंट हमारा ये है, बॉटम पॉइंट। जब क्वेश्चंस पर आपको ये ना मेंशन किया जाए कि आपको लेफ्ट साइड से लेना है या राइट साइड या टॉप या बॉटम, तो इस क्वेश्चन पर कुछ भी मेंशन नहीं है। तो मेंशन हम कहाँ करेंगे, बॉटम से हम लेंगे और इस तरह से हमारा क्या बनेगा, साइक्लॉइड बन के आएगा। यहाँ से इस तरह से हमारा साइक्लॉइड बन के आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे। तो इस लाइंस को, जो आपकी 157 mm की लाइंस आई है, यहाँ पर पाई इंटू डी इक्वल टू कितना लिख देंगे, 157 mm, ये जो आपकी आई है लेंथ। तो अब यहाँ से सर्कल रोटेट होते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आप इसको क्या करोगे, 8 इक्वल पार्ट्स पर हम इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ से जब 8 इक्वल पार्ट्स पर बेटा डिवाइड करेंगे तो हमारे कितने पार्ट्स आ जाएंगे, 8। तो ये एंगल यहाँ से कितना आ जाएगा, 45 डिग्री पर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट से चाहिए, तो वो पॉइंट बेटा आपका ये रहा। ये पॉइंट क्या है, P, हमने बॉटम से लिया है। तो अब यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स पर हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से नेमिंग कैसे होगी, तो नेमिंग यहाँ से क्लॉकवाइज इस तरह से होगी,
यहाँ से इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर आप इसकी नेमिंग करेंगे। तो चलिए इसको हम 8 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ से कंपास को, प्रोटेक्टर को यूज किया, यहाँ पर इस तरह से हमने प्रोटेक्टर्स को यूज किया। यूज करने के बाद 45 डिग्री पर यहाँ पर एक पॉइंट लगाया, क्योंकि हमें 8 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करना है, 45 यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ से हमें कितने पॉइंट्स मिल गए? 2। तो अब इस पॉइंट्स को इस सेंटर पॉइंट से होते हुए हमें लाइंस बनानी है। तो ये देखिए बेटा, इस तरह से यहाँ से ये सेंटर पॉइंट आपका क्या है? C। इस तरह से यहाँ से, और अब यहाँ से भी अब हमें लाइन्स एक बनानी है। ये देखिए बेटा, ये लाइन्स हमने बना ली। तो ये हमारा कितने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड हो गया? 8 इक्वल पार्ट्स पर आपका ये डिवाइड हो गया। तो अब यहाँ पर नेमिंग, ये आपका पॉइंट्स क्या आ जाएगा? C। ये P पॉइंट है। तो यहाँ पर अब आपका क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पर 8। तो अब यहाँ से 157 mm आपको मिल चुका है। तो चलिए अब इन लाइंस, इन पॉइंट से हमें क्या करना है? लाइंस को बनाना है। तो चलिए MD को हम सेट करते हैं। सेट करने के बाद इन लाइंस को हम आगे की तरफ इंक्रीज करते हैं। यहाँ से इस तरह से इस लाइंस को हमने इंक्रीज किया। ये देखिए बेटा, और यहाँ तक हम लेके आ गए 157। अभी हम मेजर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से ये लाइंस आपकी इस तरह से आ जाएगी। यदि हम इसको 12 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करते तो हमारी जो 157 वाली लाइंस है, तो इसको भी हमें 12 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करना होता। ये देखिए, तो अब यहाँ से भी आपकी लाइंस जाएगी। ये देखिए, यहाँ से भी हमारी ये लाइंस इस तरह से आई। यहाँ तक। अब इसको MD को हम थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और यहाँ से लाइंस हम बनाते हैं। तो यहाँ से ये हमने क्या किया? 90 डिग्री ये हमारी लाइंस कुछ आगे से आएगी। चलिए बेटा, यहाँ पर हमने MD को लगाया और यहाँ से लाइंस हमने बना दी। यहाँ पर आपको मिला 157। तो अब यहाँ से भी इस लाइंस को हमने और हल्का सा इंक्रीज कर दिया और बाकी की लाइंस को यहाँ पर इरेज कर देंगे हम। ये देखिए, इतना हमने बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इस लाइंस को इक्वल नंबर 8 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से MD को रखेंगे। यहाँ से हमारी 157 है। ये लाइंस आपकी कुछ इस तरह से यहाँ से आ जाएगी और यहाँ तक आ गई आपकी ये लाइंस। तो अब हमें क्या करना है? इसको 8 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 1 8। देखिए कहाँ पर पॉइंट मिले? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह से हमें पॉइंट्स मिले। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो लास्ट वाला पॉइंट्स है, तो इसको इस कार्नर पॉइंट से मैच कराएंगे।
ये देखिए बेटा, यहाँ से हमने इस कॉर्नर पॉइंट से इसको मैच करा दिया। अब इसके बाद एमडी की हेल्प लेंगे और इसी के पैरेलल लाइंस हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं बेटा। तो चलिए आप लोग भी साथ में बनाते चलिए बेटा, तो आसानी से आपको भी समझ में आएगा। यहाँ से एमडी को सेट किया और इस पॉइंट से हमने लाइंस खींचना स्टार्ट किया। कहाँ से? इस पॉइंट से। तो ये लाइंस हमारी पूरी नहीं आएगी, लेकिन हम इसी के पैरेलल लाइंस बना लेंगे। ये देखिए बेटा, अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट्स पर आए और यहाँ से ये लाइंस आपकी यहाँ तक आ गए। इसके अगले वाले पॉइंट्स पर आए, यहाँ पर ये लाइंस आ गए, यहाँ से ये लाइंस आ गए। और ये लाइंस आपकी कुछ यहाँ से आ गए। तो अब इस तरह से लाइंस हमारी बन गई। अब यहाँ से इस लाइंस को हम हल्का सा डार्क कर देते हैं क्योंकि ये इरेज हो गई है। अब हमें इस पॉइंट से लाइंस खींचनी है, ऊपर की तरफ ले जाना है। चलिए यहाँ से एमडी को हमने सेट किया। तो अब यहाँ पर हम नेमिंग दे देते हैं। यहाँ पर ये हमारी नेमिंग कौन सी आएगी? यहाँ पर आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको नेमिंग आएगी 1 डैश की, 2 डैश, 3 डैश। तो यहाँ पर हम नेमिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका आएगा 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश एंड 8 डैश। तो अब यहाँ से एमडी को हमने सेट किया है। तो अब इस पॉइंट्स पर आएंगे और इसी पॉइंट्स के पैरेलल यहाँ से लाइन खींचेंगे। 2 पॉइंट्स पर आएंगे, यहाँ से इसके पैरेलल लाइंस। 3 पॉइंट से भी, 4 से भी, कहाँ तक? सेंटर वाली लाइन से तक लेके जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको क्या किया, 157 mm की जो लाइन थी इसको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड कर लिया। अब हमें पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पर मिले पॉइंट्स। ये आपका आया C1 पॉइंट, ये आपका आया C2, C3, ये आपका आया C4, ये C5, ये C6, ये C7 और ये पॉइंट आया C8। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आपके आ गए। तो अब यहाँ पर 1, 2 ये पॉइंट्स आपके इस तरह से हैं। यहाँ पर जितना ब्लैक से किया जा रहा है वो आपको डार्क से करना है, बाकी लाइट से। तो अब आपको क्या करना है, प्रकाश की हेल्प लेनी है और इसकी रेडियस लेनी है। पॉइंट सी पर प्रकाश की नोक हमने रखी और ये रेडियस इसकी आ गई, ये रेडियस मिली हमें। अब देखिएगा पॉइंट सी से 1 वाली लाइंस कहाँ जा रही, ये लाइन जा रही ना बेटा 1 से एंड 7 से होते हुए। तो C1 पर हमने प्रकाश की नोक रखी और इधर ये जो 1 वाली लाइन है तो यहाँ पर एक आर्क लगा दिया। आर्क लगाने के बाद यहाँ पर हमें एक पॉइंट्स मिल जाएगा, कौन सा? P1। ये पॉइंट्स हमें मिला क्या? P1 पॉइंट मिला। तो बेटा इसी तरह से C2 पर हम प्रकाश की नोक रखेंगे। इसी तरह से हम C2 पर प्रकाश की नोक रखेंगे और 2 नंबर वाली लाइन्स आपकी कौन सी है? ये। तो इधर आर्क लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वही रेडियस जितनी है हमारी हमने उसी से आर्क लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? P2 पॉइंट। अब इसके बाद C3 पर प्रकाश की नोक रखेंगे और C3 वाली लाइंस कौन सी है बेटा? ये। तो यहाँ पर आर्क लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा? P3। ये देखिए C2, ये C1, ये आपका C3। अब इसी तरह से C4 पर आएंगे, प्रकाश की नोक रखी हमने
और 4 वाली लाइन्स आपकी क्या है, सीधे ऊपर। तो यहाँ पर आप आर्क लगाओगे इस तरह से, यहाँ से ये आर्क मिला यहाँ पर। तो इस पॉइंट्स पर आपको क्या, कौन सा पॉइंट मिला, C4। तो यहाँ पर C4 को लिख लेते हैं अच्छे से, C4। अब C5 पर प्रकार की नोक रखी, 5 नंबर वाला पॉइंट्स कहाँ से जा रहा है, यहाँ से। तो यहाँ पर हमने एक आर्क लगा दिया। तो यहाँ पर कौन सा, P4 मिला बेटा, यहाँ पर P5, यहाँ पर C5 को हमने हटा दिया, फिर से लिख दिया C5। अब यहाँ पर प्रकार की नोक रखी, रेडियस हमारी उतनी ही है 25 mm। तो अब C6 वाली लाइन्स आपकी कौन सी, ये है। तो यहाँ पर आपने आर्क लगाया, तो C6 आपको यहाँ पर मिल गया। कौन सा पॉइंट मिला, P6। तो यहाँ पर C6 को हम फिर से दोबारा लिख लेते हैं। अब इसके बाद C7 प्रकार की नोक रखी, 7 वाली लाइन्स ये जा रही बेटा। तो यहाँ पर एक आर्क लगाया इस तरह से। तो यहाँ पर आपको कौन सा पॉइंट मिला, P7 पॉइंट मिला, और यहाँ पर भी हमें C7 लिख दिया। अब 8 वाले पॉइंट्स पर हमने प्रकार की नोक रखी और सीधे आर्क कहाँ लग रहा है, यहीं पर लग रहा है। तो यहाँ पर आपका आया P8, इस पॉइंट पर आपका आ गया P8। इस तरह से ये पॉइंट्स आपके आ गए। और यहाँ पर भी ये आपका क्या आ जाएगा, C8 आपका यहाँ पर आया है। चलिए C8 मेंशन करा देते हैं, ये आपका इस तरह C8 था। तो अब यहाँ पर आपका सारा कुछ फाइनल हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को बेटा मिला देना है, C2। तो अब देखो P से P1, P2, P3, P4, P5, P6, 7 को मिलाना है। देखिए P से हम आए P1 से कर्व का रूप देते हुए P2 आए, P2 से आए कर्व का रूप देते हुए P3 से P4, और फिर P4 से ही P5 से P6 से P7, और P7 से ही P8। तो इस तरह से हमने क्या बनाया, एज एक साइक्लॉइड बना लिया। तो अब यहाँ पर साइक्लॉइड तो हमने बना लिया, तो कितने आसानी से हमारा साइक्लॉइड बेटा बन गया। क्या किया हमने, एक सर्कल बनाया, सर्कल के बाद हमने क्या किया कि इसको 8 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड किया, और ये जो आपकी 157 mm की लाइन थी, तो इसको भी हमने क्या किया, 8 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स पर डिवाइड किया। और यहाँ पर जो पॉइंट्स मिले थे इनको हम कहाँ तक ले गए, सेंटर वाली लाइन से तक ले गए। ये हमारी सेंटर वाली लाइन से जा रही थी, तो यहाँ तक लेके आए। फिर इसके बाद क्या किया, जो हमारी रेडियस थी, सर्कल का डाया 50 था, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 25 mm। तो 25 mm की डिस्टेंस लेके C1 से 1 वाली लाइंस को आर्क लगाया, C2 से 2 वाली लाइंस पर आर्क लगाया, C3 से 3 वाली लाइंस को आर्क लगाया, C4 से 4 वाली लाइंस, C5 से C5 वाली लाइंस को आर्क लगाया, C6 से 6 वाली लाइंस को आर्क लगाया, C7 से 7 वाली लाइंस को आर्क लगाया, C8 से 8 वाली लाइंस को आर्क लगाया। तो अब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो ये आपको, इसको हम यहाँ पर एक बार और हल्का सा डार्क कर लेंगे, ताकि जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो ये साइक्लॉइड बेटा इस तरह से बनाया जाता है आपका। ये देखिए बेटा, तो इस तरह से ये आपका साइक्लॉइड बन गया। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये जो हमने बनाया है, तो इससे कुछ डिस्टेंस आपकी कहाँ पर होनी चाहिए, एबव। अब यहाँ पे साइक्लॉइड तो हमारा बन गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नॉर्मल एंड टेंजेंट लेना है।
तो नॉर्मल एंड टेंजेंट लेना है तो इसे एबव कुछ डिस्टेंस आपको चाहिए, कितनी एबव आपको कुछ डिस्टेंस चाहिए, बेस से कुछ ऊपर डिस्टेंस। तो चलिए मैंने मान लिया 35 mm यहाँ पर मुझे मिला, बेस से 35 mm यहाँ पर मिला। चलिए यहाँ से मेजरमेंट करते हैं। यदि आपसे नॉर्मल टेंजेंट की बात करेगा तो एबव कितना जाएंगे आप 35, तो यहाँ से मुझे को 35 mm इस तरह से मिला। तो अब क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। यहाँ पर पॉइंट आपको कौन सा मिल गया, यम पॉइंट आपको मिल गया, ये आपको यम पॉइंट मिला। तो अब आपने यहाँ पर क्या किया, प्रकार की नोक रखी और जितना रेडियस था तो सेंटर वाली लाइंस को कट किया, आर्क लगाया यहाँ पर। और यहाँ से जब आर्क आपने लगा लिया है तो अब हमें ये हमने इसको मिला लिया। अब यहाँ से इस यम वाले पॉइंट से ये आर्क हमने लगाया, तो यहाँ से आपकी एक लाइन सीधी आ जाएगी, ये लाइंस आ गई। अब यम वाले पॉइंट से लाइंस आपकी जाएगी, तो वो कैसी जाएगी, डार्क लाइन जाएगी। चलिए ये आ गई आपकी, यहाँ पर इस पॉइंट से आपकी लाइन से जाएगी। चलिए बनाते हैं, ये लाइंस आपकी इस तरह से यहाँ से, और एक लाइंस आपकी यहाँ से यहाँ तक आ गई। तो ये आपका क्या आया, यन आया, और ये आपका यन डैश आया। अब टेंजेंट आपकी कैसे बनती है, तो इसी सर्कल से जो आपका सरकमफेरेंस है, तो यहाँ से एक लाइन खींची जाएगी, जो इसी पॉइंट्स को टच करते हुए निकल जाएगी यहाँ से, ये देखिए। तो ये आपका टी डैश आ गया। तो इस तरह से हमने क्या किया कि यहाँ से इसको बना लिया, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल टेंजेंट दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 35 mm होगी, पाई डी आपको पता है। तो यहाँ से आपकी, चलिए डायमेंशनिंग भी कर लेते हैं साथ में। यहाँ से ये लाइंस आपके यहाँ तक आई, एक्सटेंशन लाइन, और यहाँ से हम दूसरी स्केल का यूज कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से ये लाइंस आ गई। तो अब यहाँ पर हमें क्या मेंशन कराना है, पाई डी। वो ऑलरेडी वहाँ पर हमारा मेंशन है, लेकिन हम इसको अच्छे से मेंशन कराएंगे। चलिए यहाँ से हमने एक्सटेंशन लाइन्स बनाई, डायमेंशन लाइन्स भी बना रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारी डायमेंशन लाइन आ गई, और यहाँ पर इस तरह से एरो हेड बनाया, यहाँ से भी एक एरो हेड हमारा कुछ बना। ये कितनी है आपकी 157 mm यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें सर्कल भी शो कराना है, तो सर्कल का डायामीटर कितना है, तो चलिए इसको भी हम शो कराते हैं। चलिए यहाँ से हमने एक लाइन खींची इस तरह से, ये लाइन्स हमारी लाइट पेन से आएगी। चलिए लाइट पेन से ही बना देते हैं। यहाँ से ये लाइन्स हमारी कुछ इस तरह से आ गई। तो जब इस तरह से लाइन्स आ गई तो इसका डायामीटर कैसे करेंगे, एरो हेड यहाँ से हमने बनाया, ये देखिए बेटा एरो हेड यहाँ से, और यहाँ से भी एरो हेड, और यहाँ पर अब हम मेंशन करा देंगे क्या, 550 mm। ये आपका क्या है 550 mm। यहाँ पर हमने डायामीटर भी सर्कल का शो करा दिया। यदि छोटा सर्कल होता तो एज ए लीडर लाइंस का यूज करके हम इसको बनाते। अब इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है बेटा, यहाँ से और इस बेस तक की कितनी हमने ली है 35 mm। तो यहाँ से ये लाइंस हमने बनाई, कितनी ली है 35 mm। तो यहाँ से ये एरो हेड हमारा आया, यहाँ से ये एरो हेड हमने सही से बना लेते हैं। ये लाइंस हमारी आ गई। अब यहाँ पर ये कितना आया है बेटा आपका
35 mm, बेस से ऊपर लिया, कितना 35 mm। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट साइक्लॉइड बन गया, जहाँ पर हमने नॉर्मल एंड टेंजेंट क्वेश्चन पर नहीं गिवन था, लेकिन हमने बना के देखा कि इसके नॉर्मल एंड टेंजेंट भी इस पर कैसे बनाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो इस तरह से क्या है कि इंजीनियरिंग कर्व्स पर हमने पहला लेक्चर देखा, तो इस लेक्चर पर हमने साइक्लॉइड बनाना सीखा, जो कि बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं इसको आप। और ये जो सर्कल है आपका, तो सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स पर भी आप डिवाइड करके बना सकते हैं। क्यों, क्या बेनिफिट्स क्या होंगे 12 इक्वल पार्ट से आपको बनाने के? ये पॉइंट्स जो है ना और पास आ जाएंगे, पॉइंट्स आपके और बिल्कुल पास आ जाएंगे, ये बेनिफिट्स हैं इसके। यदि आपको आज के लिए बस इतना ही, और ये जो इडियोमेट्रिक्स की क्लासेस हैं तो ये आपकी कंटिन्यूअस चलती रहेंगी जब तक कि आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता। इसके बाद आगे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड, हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर या आप टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। एंड इसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो अब डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, वहाँ पर लिंक दी गई है। हर लेक्चर्स पर, हर वीडियोस पर आपको वो लिंक अवेलेबल है, आप ज्वाइन करिए। आपको जो डाउट हो आप वहाँ पर क्लियर करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।